नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमंच 24। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। बांदा जिले के बबेरू क्षेत्र में किसानों के साथ घटतौली का मामला सामने आया है। आहार देवरथा के पास बने भारत धर्म कांटा पर अमित नाम का व्यापारी, जो नोएडा का रहने वाला बताया जा रहा है, बिना किसी लाइसेंस के धान की अवैध खरीद कर रहा था। मंडी में धान का सरकारी रेट 3,300 रुपए प्रति कुंतल है, लेकिन यहाँ 3,330 रुपये देने का लालच देकर किसानों का भरोसा जीता गया। मामला तब बिगड़ा जब एक किसान ने अपना धान बेचा, लेकिन व्यापारी के कांटे पर कुल वजन कम निकला। शक होने पर किसानों ने दूसरा इलेक्ट्रिक कांटा बुलवाया और करीब 10 किलो का भारी अंतर सामने आया। इसके बाद किसानों में भारी हंगामा मच गया। सूचना पर समाजसेवी पीसी पटेल, जेडीयू प्रदेश उपाध्यक्ष सालिनी पटेल मौके पर पहुंचे। साथ ही नायब तहसीलदार मनोहर सिंह और मंडी सचिव भी मौके पर पहुंचे और कार्यवाही का भरोसा देते हुए किसानों को पूरा भुगतान दिलाए जाने का आश्वासन दिया। जनमंच 24 की नजर इस पूरे मामले पर बनी हुई है। मंडी सचिव बबेरू है जी। क्या मामला है आज? इस तरह ये धर्म कांटा है यहाँ पर जो बांदा रोड पे है, यहाँ बहुत सारे किसानों का जमवाड़ा लगा है, समाज सेवी लोग आए हैं। क्या मामला पूरा डिटेल से हमको बताइए। मामला है कि यहाँ पे खरीद बिना लाइसेंस के चल रही थी, जिसके संबंध में मैं कल चेकिंग में आया था। मैंने पाया इनके पास कोई वैध प्रपत्र नहीं थे, जिसके खिलाफ जितने यहाँ पे धान इन्होंने खरीद के रखे थे, मैंने उसका रिपोर्ट बना के दिया है। 3 दिवस के अंदर ही हमको इसका पूरा डिटेल देते। आज पता चला है कि ये खरीद किसानों का ज्यादा तौल कर रहे हैं, कम उसका पैसा दे रहे हैं, खरीद ज्यादा कर रहे हैं। नोटिस के बाद भी ये खरीद लगातार जारी की। नोटिस के बाद आज मैंने किया था कि कल तक हमको ये रिपोर्ट का जवाब देते, उसके बाद जो होता कार्रवाई इनको करने के बाद क्या इतने दिनों से कर रहे तो प्रशासन के संज्ञान में मामला नहीं था? अभी मैंने कल ही देखा है इसको। ये पता नहीं था बाहर अब अंदर कर रहे हो या किधर कर रहे हो, बाहर नहीं दिख रहा था। अब मैंने कल संज्ञान में आया तो मैंने तुरंत रिपोर्टिंग करा इनका। एक बोरे में कितने किलो का डिफरेंस है? एक बोरे में नहीं, कुंटल में है। एक बोरे में 10 किलो का है। अच्छा। एक बोरे में 10 किलो का डिफरेंस है। 10 किलो ज्यादा तौल कर रहे हैं। अच्छा। पैसे कम दे रहे हैं। 10 पैसे कम दे रहे हैं। आगे क्या कार्रवाई इस पे करेंगे? कार्रवाई इनके खिलाफ समन जितने भी यहाँ पे पाए गए हैं धान, उसका समन होगा और बिना लाइसेंस के काम करने पे इनके जुर्माना होगा। तो ये जो माल रखा हुआ है किसानों को, आप किस तरह कैसे इनका पैसा दिलाएंगे? अगर ये समन नहीं करते हैं तो इनका ये नीलामी करवाकर फिर इस नीलामी के पैसे से हम किसानों का। आपने किसानों से बात भी किया? पीड़ित है वास्तव में बिल्कुल किसान? बिल्कुल। आज सालिनी पटेल जी, आप यहाँ आई हुई किसानों के बीच, किसानों की क्या समस्या है कि आपको यहाँ आना पड़ा? सबसे पहले आपको बता दूं कि देश जो किसानों से चलता है और किसान देश के अन्नदाता हैं। हमारी सरकार लगातार किसानों के लिए काम करे, लेकिन कुछ लोग हैं तो जो बैठे लोग हैं बाहर से आकर के यहाँ व्यापार कर रहे हैं, किसानों के साथ छल कर रहे हैं। अगर यहाँ तौल की जाए तो 1 कुंटल अगर यहाँ निकल रहा है, तो अगर आप दूसरे कांटे में तौलते हैं तो वही माल 1 कुंटल से ज्यादा निकल रहा है। हर कुंटल में 10 किलो अनाज जो है यहाँ पर कम निकल रहा है। ये लगातार किसानों के साथ छलावा हो रहा है। हम जिला प्रशासन यहाँ मजिस्ट्रेट आए हैं, हम लोग निवेदन किए हैं कि बबेरू क्षेत्र में और जनपद में जहाँ भी चल रहे हैं ये केंद्र बिना लाइसेंस के, उनके ऊपर कार्रवाई करिए और जो किसानों का बकाया भुगतान है रह गया है उनका भुगतान कराइए और किसानों के साथ अन्याय ना किया जाए, ये आप समझाइए। और मजिस्ट्रेट साहब ने हमको कहा है कि हम लोग किसानों की बातों का ध्यान रखेंगे और जो किसानों का पैसा बकाया है उसको हम जो है दिलाएंगे। और मैं बस किसानों से भी कहना चाहती हूँ कि आप लोग 10 रुपए की लालच में मत आइए। मैं हाथ जोड़ती हूँ, आप लोग सरकारी जो मंडी है वहाँ पर आप जाकर के बेचिए। ये लोग छलने के लिए बैठे हैं और ऐसे लोगों के बहकाव में मत आइए, क्योंकि आप लोग कितना मेहनत करते हैं। मैं देखती हूँ किसानों की मौत हो जाती है, किसी को बिच्छू काट लेता है, किसी को सांप काट लेता है। जब उसको उपज नहीं मिलती है, कोई किसान आत्महत्या कर लेता है, तो ऐसा कदम ना उठाएं। आप लोग सरकार जो काम कर रही है उनके अनुसार आप काम करें। और पुनः निवेदन करती हूँ मैं जिलाधिकारी महोदय से कि किसानों के साथ इस तरह हो रहे अत्याचार जो लोग भी कर रहे हैं, ये लोग फर्जी आकर के यहाँ बना करके मंडी और तरह का काम, इनको ऊपर तत्काल कार्रवाई करिए और इनको सीज करिए, तभी किसानों की समस्या का समाधान। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? क्या मामला है? मामला धान बेचने आए थे,
यहाँ गाड़ी रुकवा ली हमने। अच्छा। धान दिखाया, धान का रेट तय हुआ 33 से 30 रुपया का रेट तय हुआ। अच्छा। उसमें कहा नगद पैसा आपको दिया जाएगा, न रजिस्ट्री कटेगी न कुछ कटेगी। अच्छा। हमने तौलाया तो यहाँ 61 किलो 500 ग्राम की तौल किया। फिर इसके बाद हमको शंका हो गई तो फिर हम दूसरा कांटा मंगवाया। कांटा लगवा के पूरा तौलाया तो वहाँ 71 किलो किसी में निकलता है, किलो में 72 किलो निकलता है। इनके कांटे में कितना निकलता था? 61 किलो। इनके कांटे में 61 किलो के आसपास निकलता था। 61 किलो 5 की यहाँ तौल के भर्ती किया है। अच्छा। वहाँ अंदर ले गए। फिर हमको शंका हो गया अच्छा कि हम यहाँ डग्गा में लाद कितना माल है, माल कैसे घट गया। फिर कुछ किसानों का और था तो वो भी आ गए। फिर वहाँ कांटा मंगवाया गया, कांटे में तौल कराया गया। तो कहीं 71 निकलता है, कहीं 72 निकलता है, इस तरह की। अच्छा, आज यहाँ पर अधिकारी जैसे मौजूद हैं तो उनके द्वारा क्या आश्वासन मिला? आश्वासन, अब अधिकारी लोग आए हैं, सब ये कह रहे हैं कि आपका जो है सही रेट और सही तौल करा के आपका पैसा दिलाया जाएगा। आज पीसी पटेल जी, आप यहाँ आहार के पास आए हुए एक भारत धर्म कांटा है, यहाँ किसानों किस प्रकार की समस्या है? यहाँ तो किसानों के साथ डकैती डाली जा रही है जी। डकैती चोर बदमाश रात में डालते हैं, लेकिन यहाँ दिन में डाली जा रही है। ये भारत धर्म कांटे के बगल में एक धान खरीद हो रही है और वो भी बताया गया अधिकारियों के द्वारा कि पूरी तरह से फर्जी खरीद कर रहे हैं, कोई लाइसेंस नहीं है। किसानों ने एक चीज ये बताया कि हमारा धान एक बोरे में 60 किलो हमको पैसा देते हैं, लेकिन वो धान दूसरे धर्म कांटा में तोलते हैं तो 70 किलो निकलता है। इसकी चश्मदीद हम लोग भी देखने के लिए मीडिया बंधुओं के साथ और मौके में तहसील प्रशासन और मंडी समिति के साथ सभी समाज सेवी के साथ पहुंचे। मौके में जब देखा गया तो वास्तविक इनके जो कांटा था उसमें 60 किलो 61 किलो की भर्ती निकली। वही जब दूसरे कांटे में तौला गया तो लगभग 70-71 किलो निकला गया। इसका मतलब है कि पर बोरे में यदि 60 किलो में 10 किलो का अंतर आ रहा है तो एक क्विंटल में 18 से 20 किलो का अंतर आ रहा है। 18 से 20 किलो एक्स्ट्रा धान खरीद रहे हैं ये लोग, तो किसान पूरी तरह से टूट रहा है, भुखमरी की कगार पे जा रहा है। हमको सूचना मिली, हम लोग मौके में आकर के प्रशासन से आग्रह किया, कुछ लिखित में करवाए हैं। प्रशासन ने आकर के यहाँ पर पूरे धान को जो बचा था सीज करवा दिए हैं, बोरियों की गिनती करा दिए हैं और मंडी प्रशासन एवं एसडीएम साहब के माध्यम से ये बताया गया कि इन पर